सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार का और अपने इस जीवन का हम उद्धार करें, सुधार करें, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य का जीवन जो सबसे उत्तम बनाया है, इस जीवन को हम ईश भक्ति के साथ और दान वृत्ति के साथ, दान की वृत्ति हमारे जीवन में है, क्योंकि संपूर्ण संसार एक यज्ञीय प्रक्रिया के अनुसार चलता है। हमारा सबका जीवन धन्य हो जाता है जब हम परस्परता से युक्त और अपने जीवन को इस प्रकार से जीने का हम प्रयत्न करते हैं कि जो कुछ भी ईश्वर की ओर से हमको मिला है। यद्यपि कुछ लोग अहंकार कर बैठते हैं कि ये तो मेरा है, मैंने किया है, मैंने किया है। सत्य तो यह है कि हमारा सामर्थ्य बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हमारा अस्तित्व भी इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। यदि हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो इतनी विशाल ये जो रचना है परमात्मा की, कितनी आकाश गंगाएं, उन आकाश गंगाओं में सौरमंडल, फिर सूर्य को हम देखें, फिर पृथ्वी को देखें, कितना पृथ्वी बिल्कुल छोटी सी दिखाई पड़ती है पूरे सौरमंडल में। फिर पूरी पृथ्वी को हम यदि देखते हैं तो उसमें हम अपने देश को देखें, कितना छोटा सा है। उस छोटे से देश में भी अपने प्रदेश को देखें तो इतना, फिर उस प्रदेश में भी अपने को जहाँ रहते हैं तो हमारा अस्तित्व एक बालू के, एक मिट्टी के कण के समान भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग अहंकार कर बैठते हैं। अहंकार किस बात का? अहंकार नहीं, क्योंकि मन यदि हमारा अच्छा है, सच्चा है, तो हमको विशालतम उस प्रभु की जो रचना है उसका ध्यान आएगा और कृतज्ञता उसके प्रति आएगी। यहाँ एक बात कही है अथर्ववेद के 20वें कांड के 58वें सूक्त के दूसरे मंत्र में, ओम अनर्षरातिम वसुदामुपास्तु हि भद्रा इंद्रस्य रातयः सोऽस्य कामं विदतो न रोषति मनोदानाय चोदयन्। उस प्रभु का जो निष्पाप दान वाले वसुदाम, जो धनों के दाता प्रभु को उपस्तुत कर, अर्थात इंद्र से, उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु के दान भद्रा कल्याणकर हैं। वे प्रभु अस्त विधता, इस प्रभु की पूजा करने वाले उपासक की कामम अभिलाषा को न रोषति, हिंसित नहीं करते। प्रभु उपासक ही अभिलाषा को जो है, जो उसकी अभिलाषा वो प्रभु पूर्ण कर देते हैं और मनः, उपासक के मन को दान के लिए प्रेरित करते हैं उसको। क्योंकि जो कुछ भी है, अयम निजः परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। किसी के भी धन की लालच हम ना करें, क्योंकि उस विधाता का ही सब कुछ दिया हुआ है। ये मेरा तेरा, तू मैं और मैं की जो भावना है ये अच्छी नहीं है। हम प्रभु को समर्पित करते हुए अपने जीवन को जिए। सब कुछ जो कुछ भी दिया हुआ है सब आपका दिया हुआ है प्रभु,
और इस भाव से हम सदा जो है जीवन का जीने का प्रयत्न करें। शूर स्थिर, वास्तव में धीरता, वीरता, गंभीरता हमारे जीवन में हो और हम न्यूनताओं से मन को बचाएं। बहुत सुंदर मंत्र है, छोटा मंत्र है, लेकिन यह मैं इसको लिखता हूं पहले। ओम एवाह्यसि एवाह्यसि वीरयुरेवा वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः। शूर उत स्थिरः एवातेराध्यम्। एवातेराध्यम् मनः। अथर्ववेद के 20वें कांड के 60वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम एवाह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः एवातेराध्यम् मनः। ओम एवाह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः एवातेराध्यम् मनः। बहुत महनीय बात कही है इस वेद मंत्र में। एवा इस प्रकार का तात्पर्य क्या है? जो इसके पीछे वाले मंत्र में बात कही थी कि वेद ज्ञान के अनुसार कर्म करने पर जीवन बड़ा सुंदर बनता है, जीवन का निर्माण होता है। वेदानुकूल आचरण, शास्त्र अनुकूल आचरण, ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त कर्मानुष्ठान से ही व्यक्ति का जीवन महान बनता है। इसके विपरीत, इससे जो प्रतिकूल आचरण करता है, चाहे हम आत्म अनुकूल आचरण न करके यदि आत्म प्रतिकूल आचरण करते हैं तो सबसे बड़ा अधर्म कहलाता है। महाभारत में भी बात कही, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि
परेशान समाचरेत। धर्म का ये सार है। यदि धर्म के मर्म को समझना चाहते हैं, धर्म क्या है, सच्चा धर्म क्या है, तो सच्चे धर्म के विषय में महर्षि व्यास जी ने कहा कि संसार के लोगों सुनो, धर्म का सार क्या है। ऐसे तो बहुत व्याख्याएं हैं, लेकिन एक बात यदि हम अपने जीवन में उतार लें कि धर्म क्या है, धर्म ये है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम। सुनिए सुनिए, धर्म का सार मैं बताता हूं और सुन करके इसको जीवन में उतारिए। क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। हम अपने आत्म विरुद्ध आचरण किसी के साथ ना करें, हम आत्म अनुकूल आचरण करने वाले बने, अर्थात वह कार्य कभी ना करें जो मेरे लिए ही अच्छा नहीं है, मुझको ही जिससे हानि है, मुझको ही जिससे दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, वैसा भाव हम बना के रखें, अर्थात दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करें जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। धर्म का यही सार है कि हम अपने लिए जैसा चाहते हैं वैसा दूसरों के लिए चाहें, ज्ञानपूर्वक, विवेक पूर्वक। ऐसा नहीं कि कोई जो है नशा करने वाला व्यक्ति है, अविवेकी है, उनकी चर्चा नहीं है। यहाँ पर जो पूर्ण प्रज्ञ हैं, ज्ञानवान हैं, धीमान हैं, बुद्धिमान हैं, वो जैसा जो है चाहते हैं वैसा ही आचरण करना। तो यही बात यहाँ कही है कि वेदानुसार ज्ञान जो मिला है वैसा ही कर्म करना, और प्रभु स्मरण पूर्वक कर्म करने पर हमारा जीवन व्रतमय बना रहता है और हम संसार के विषयों में फंसते नहीं हैं। तो ये बात कही थी यहाँ पर 59वें सूक्त में। अब 60वें सूक्त में यहाँ शुरू हो रहा है, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार जब हम प्रभु की भक्ति के साथ प्रभु स्मरण पूर्वक कर्म करते हैं तो निश्चय से ही वीरयूह असि, वीरता की भावना को हम अपने साथ जोड़ने वाले बनते हैं, अर्थात अपने साथ जोड़ने वाला यहाँ बन जाता है जो साधक व्यक्ति है। और एवा इस प्रकार तो शूरः, शत्रुओं को शीर्ण करने वाला, अर्थात जो व्यक्ति प्रभु का सुमिरन करते हुए वेदानुकूल आचरण करते हुए जीवन को जिएगा तो वो धीरता, वीरता, गंभीरता की प्रतिमूर्ति हो जाता है। साक्षात वह जो है एक धर्म धुरंधर, धर्म की रक्षा करने वाला बन जाता है और अपने जीवन और जगत की सुरक्षा करने वाला बन जाता है। इसलिए वह स्थिरः उत और स्थिरः, स्थिर वृत्ति वाला बनता है, स्थिरता से युक्त बनता है। एवं इस प्रकार से तेरा मन, ते मनः राध्यम, तेरा मन सिद्धि व सफलता से परिपूर्ण बनता है। अथवा ये कहें कि तेरा मन पूर्णता को प्राप्त करता है, न्यूनताओं से रहित होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम इस संसार में भी शत्रुओं से विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उन पर अपना जो है प्रभाव डालना चाहते हैं। तो एक बात ये हमको रखना है कि हमको वेद विरुद्ध आचरण नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रभु का चिंतन मनन करते हुए कर्म करना है। तस्य वाचिका प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम, मन ही मन ओंकार का जप करते रहें, अपना कर्म करते रहें, प्रभु की भक्ति करते रहें। तो इस प्रकार से जब कर्म करेंगे तो वासनाएं हमारे मन को खींचेंगी नहीं, क्योंकि हमने पहले ही प्रभु के नाम की जो माला पहन रखी, प्रभु सुमिरन का जो कवच पहन रखा है, उसको तोड़ना इस शत्रुओं का काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये शत्रु ही हैं। और यदि हम प्रभु की भक्ति नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तो ये हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों को लूट ले जाते हैं। जैसे पूरे जीवन भर की कमाई किसी व्यक्ति ने
अपने घर पर रखी है और उसको, उस पूंजी को, उस पैसे को, धन को, उस ऐश्वर्य को कमाने के लिए वर्षों वर्षों लग गए, 100 वर्ष लग गए, किसी को 50 वर्ष, किसी को 80 वर्ष, 60 वर्ष लग गए। लेकिन लुटेरे आते हैं, चोर आते हैं और 1-2 घंटे में सारा माल साफ करके ले जाते हैं, चोरी कर ले जाते हैं। वो पूरे जीवन भर की कमाई 2 घंटे में बर्बाद हो जाती है। ऐसे ही हमारे तप का, हमारे जप का, हमारी साधना का, हमारे संयम का, हमारी मर्यादा का, हमारे चरित्र का हनन, जो हमने वर्षों से तपस्या करके उसको ठीक किया है, संभाला है, ये वासना, ये क्रोध, ये लोभ एक क्षण में उसको बर्बाद कर देता है। एक क्षण में क्रोध आया और सारी तपस्या भंग हो गई। एक क्षण का लोभ आया, सारी तपस्या भंग हो गई। एक क्षण की वासना आ गई, वासना में सारा जीवन लग गया। अर्थात जो वासना, उपासना हमने की थी, वो थोड़ी देर की वासना ने सारा बंटा ढार कर दिया, सब गुड़ माटी कर दिया। तो इस प्रकार से यदि हम जागरूक नहीं होंगे, सतर्क सावधान नहीं होंगे, तो एक क्षण का यह विकार हमको बीमार कर देता है। इसलिए प्रभु नाम का सुमिरन करते रहें, उसका गुणगान करते रहें, धीर वीर गंभीर बने, स्थिर बने, अपने मन को न्यूनताओं से हम रहित कर पाएं, हम मन को संकीर्णताओं से रहित कर पाएं, मन को प्रभु की उपासना में लगाएं। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। परोपकारी सदाचारी, वलंबी उम्र वाला हो। परोपकारी सदाचारी, वलंबी उम्र वाला हो। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से। सच्चाई सादगी श्रद्धा, के मन साचे में ढाला हो। सच्चाई सादगी श्रद्धा, के मन साचे में ढाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तजू छल झूठ चालाकी, बनूं सत संग अनुरागी। तजू छल झूठ चालाकी, बनूं सत संग अनुरागी। गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। सरलता शीलता एकता, हो भूषण मेरे जीवन के। सरलता शीलता एकता, हो भूषण मेरे जीवन के। काम और क्रोध ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। परोपकारी सदाचारी, वलंबी उम्र वाला हो।
मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊँ धर्म अनुरागी। मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊँ धर्म अनुरागी। रहूँ आज्ञा में वेदों के, न हुक्म वेद टाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तेरी भक्ति में है भगवन, लगा दूं अपना मैं तन मन। तेरी भक्ति में है भगवन, लगा दूं अपना मैं तन मन। दिखावे के लिए हाथों में कंठी हो न माला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। पिला दे मोक्ष की घुट्टी, मरण जीवन से हो छोटे। पिला दे मोक्ष की घुट्टी, मरण जीवन से हो छोटे। विनय अंतिम यह साधक की, अगर मंजूर आला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। परोपकारी सदाचारी, वलंबी उम्र वाला हो। वलंबी उम्र वाला हो। तो हमारा जीवन वासना से नहीं, उपासना से, साधना से, सादगी से युक्त हो। ऐसा मन हमारा हो जाए कि एक बार भी गलत विचार ना आए, एक बार भी इधर उधर ना जाए, और वेदोक्त जो स्वकर्म है, स्वधर्म है, उसको सदा धारण करते हुए अपना संपूर्ण जीवन हम लगा दें। बहुत सुंदर बात कही है इसी अथर्ववेद के 20वें कांड के जो है 83वें सूक्त के दूसरे मंत्र में, 2 ही मंत्र है इसके, कहा कि ओम ये गव्यता मनसा शत्रुमादभुर्भि प्रघ्नन्ति धृष्णुया, अधस्मानो मघवन्निन्द्र गिर्वणस्तनूपा अंतमो भव। कहा कि ये जो गम्यता मनसा, ज्ञान की वाणियों को अपनाने की कामना वाले मन से शत्रु आधभु, काम रूप शत्रु को हिंसित करते हुए हैं, और धृष्णुया शत्रु धर्षण शक्ति के द्वारा अभी प्रघ्नन्ति, इन वासना रूप शत्रुओं का समन्तात विनाश करते हैं। अध अब हे मघवन इंद्र, ऐश्वर्यशालीन प्रभो, शत्रु विद्रावक प्रभो, आप स्म निश्चय से न हमारे होइए, हम आपकी ओर ही झुकाव वाले हों। हे गिर्वणः, जानकी वाणियों को संभजनी प्रभो से संभजनी प्रभो, आप हमारे तनुपाः शरीरों के रक्षक, अंतमः अंतिकतम मित्र भव होइए। हम जान की वाणियों की कामना वाले होते हुए मन में वेद ज्ञान का आधान करने वाले हों, प्रभु के मित्र बने, प्रभु हमारे हर प्रकार से रक्षक बने, सुरक्षा करने वाले बने, अंतिकतम बिल्कुल निकट के मित्र हों, यह प्रार्थना की है। आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।